ओम श्री परमात्मने नमः। कालिदास जी ने कुमार संभव में हिमालय का वर्णन किया है। कहा है कि अस्त्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। ये देवतात्मा उत्तर में जो स्थित है वो हिमालय इसका नाम है। ये नगाधिराज है, पर्वतराज हिमालय है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया कालिदास जी ने। इसीलिए कालिदास जी की एक ये पुस्तक मेरे हाथ लगी तो फिर मैं इसमें से ही कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि कुमार संभव के प्रथम सर्ग में हिमालय का चेतोहारी वर्णन हुआ है। पार्वती के जन्म और बाल्यावस्था का कवि ने आगे वर्णन किया है। एक बार महर्षि नारद जो हिमालय के पास आए तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह कन्या शिव की अर्धांगिनी होगी। हिमालय ने इस पर खुशी प्रकट की। भगवान शंकर इन्हीं दिनों हिमालय पर तपस्या कर रहे थे और नगाधिराज ने अपनी पुत्री को उनकी शुश्रूषा करने के लिए आज्ञा दे दी। तो ये हिमालय की दिव्यता प्रकट होती है कि ये शंकर जी का निवास स्थान है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो सागर और हिमालय दोनों का जो अपनी विभूतियों के अंतर्गत जो वर्णन किया है अध्याय 10 में, बहुत ही सुंदर है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, पुरोधसाम च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। अपनी विभूतियों के अनेक वर्णनों के पास बाद में कहते हैं कि सरसाम अस्मि सागरः, मैं जितने भी जलाशय हैं अर्जुन, मैं उन सब में मैं सागर हूं। आई एम द रिजर्वॉयर ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड ओशिन। तो सागर की बात दक्षिण में हो गई जो भारत में है। और अगला ही श्लोक कितना सुंदर है, महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्म्येकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। तो 24वें श्लोक में अध्याय 10 में तो कहा सागर वाली बात, और अगले श्लोक में स्थावराणाम हिमालयः 25वां श्लोक। तो जो स्थावर वस्तुएं हैं, जो स्थावर हैं, जो हिलने डुलने वाली नहीं हैं, जो एकदम जैसे शंकर जी का प्रभाव हिमालय पर पड़ा है। जिस प्रकार से एक योगी, क्योंकि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान हैं, अपने ध्यान योग में नारायण का ध्यान करते हैं, तो वो उस प्रकार से एकदम अचल हैं, अडिग हैं, और उन्हीं का गुण धारण करके उसी एक रूप में जो बन गया है वो हिमालय बन गया, शंकर जी के साथ ही बन गया। तो स्थावराणाम हिमालयः, अमंग द इमूवेबल थिंग्स, मूवमेंट नहीं है, आई एम द ग्रेट हिमालया। 29 मई को 1953 में कवि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गी ने, जो ब्रिटिश टीम के जो मेंबर्स थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर सफल चढ़ाई की थी, आरोहण किया था, माउंटेनियरिंग की थी। और अनेक जो माउंटेनियर्स जो कि फर्स्ट थे हर मामले में वहां चढ़ने में, तो उसमें कोई कोई स्विट्जरलैंड का था, कोई फ्रांस का था, कोई जापान का था, और कोई ऑस्ट्रिया का था, फ्रांस का था। ये चीन तो अब नापने लग गया उसकी हाइट, नहीं तो 1953 में ही वो माउंट एवरेस्ट को आपके क्लाइंबिंग सफल की थी एडमंड हिलेरी ने, जैसा कि पुस्तकों के आधार पर है। तो ये देखिए कि इसमें देवत्व भी आ जाता है, हिमालय, और हिमालय भी वर्णन है गीता माता में, और सागर भी वर्णन है। हिमालय से जितनी भी पिघलने वाली जो बर्फ होती है वो पवित्र नदियों के रूप में हमें जीवन दान देने वाली होती है। तो अब
ऐसे ही एक और पुस्तक मिल गई, हिमालय की आत्मकथा। इसमें जो लेखक हैं डॉक्टर योगेश्वर जी, वो कहते हैं, ये भी बड़ा अच्छा मुझे लगा इसीलिए कि जी मैं हिमालय बोल रहा हूं। हिम अर्थात बर्फ, आलय माने घर, हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ का घर, बर्फ भंडार। कोई जानता है कि मेरा जन्म कब हुआ? मैं भी नहीं जानता कि मेरी असली जन्म तिथि क्या है। लोगों का कहना है मैं बहुत बाद में पैदा हुआ हूं, अतः युवा भी हूं। इतना जानता हूं कि भगवान शिव की मेरे ऊपर असीम कृपा है, उन्होंने मेरे वक्ष पर अपना निवास बनाया है। हिमालय उनका निवास भी है और ससुराल भी है, और पार्वती उनकी पत्नी है। और शिव की निवास भूमि का नाम कैलाश है। क माने जल का और लास माने नृत्य होता है। शिव और पार्वती की प्रेम क्रीड़ा का स्थान हिमालय है, कैलाश मानसरोवर है। और यहाँ रावण ने भक्ति के आधार पर बिना आज्ञा के हिमालय को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं ले जा सका और बिना अनुमति के कैलाश को उखाड़ने लगा तो नहीं कर सका। अपने आराध्य को लंका ले जा करके उन्हें अपने अधीन रखना चाहता था, तो रावण कैलाश न उखाड़ सका और न शिव को लंका ले जा सका। तो शिव को कैलाश अत्यंत प्रिय है, और गंगा विष्णु के पैरों से निकलकर शिव के सिर पर हैं, अर्थात मेरे माथे पर हैं। मैं और शिव समरस हूँ। शिव रात दिन ध्यान से भजन करते हैं और हम दोनों एक ही रूप हैं। मैं हर स्थिति में स्थिर रहता हूँ। मेरे ऊपर शिव की असीम कृपा बरसी है। प्रत्येक वर्षा को मैं शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण करता हूँ। वर्षा शिव की हंसी है, उनकी मुस्कान बादल बनकर घिरती है। बादलों की गड़गड़ाहट उनका डमरू नाद है, जिसको सुनकर के नंदी बाबा भी नृत्य करने लगते हैं। तो ये हिमालय की आत्मकथा से उद्धृत कुछ अंश और कुछ पंक्तियां हिमालय के बारे में ही लिखी गई थी कभी, तो इसीलिए आपके समक्ष कि भर लो हवा हिमालय की। श्री भगवान की दिव्य विभूति, जिसका श्री गीता में नाम। स्थावराणाम हिमालय, देवतात्मा नगाधिराज को आओ हम सब करें प्रणाम। सुबह सूर्य वर्ण बन जाता, सवेरे तो ऐसा लगता है जैसे सोने का पहाड़ बन गया हो। पोखरा से देखो और अनेक स्थानों से देखो, आनंद आ जाता है। सुबह सूर्य वर्ण बन जाता, दिन में चांदनी काया है। उत्तुंग शिखर पर्वत राज ने सबके मन को लुभाया है। धरा लोक पर शंकर का घर, नभ से बातें करता है। और दर्शन मात्र से शुभ्र हम हिमगिरी, मन को शीतल करता है। योगी ऋषि मुनि तपस्वी इसकी शरण में आते हैं। गुफा कंदराओं में ध्यानी प्रभु के दर्शन पाते हैं। जीवन दायिनी पुण्य सलिलाएं, गंगा जमुना मैया सब उसी में से हैं। गंगा जीवन दायिनी पुण्य सलिलाएं, जन्म इसी से लेती हैं। प्राणियों की प्यास बुझाती, धन धान्य भर देती हैं। महादानी यह परोपकारी, अमर औषधियों का भंडार। मौन भाव से पालन करता कर रहे गृणी सदा संसार। मेघदूतों की क्रीड़ा स्थली, अकथ कहानी शिवालय की। एक बार जीवन में अवश्य ही भर लो हवा हिमालय की। भर लो हवा हिमालय की। स्थावराणाम हिमालय, तो सागर भगवान कृष्ण का रूप, हिमालय भगवान कृष्ण का रूप। जिसे हिमालय में विराजमान शंकर जी हैं, वो सब कुछ एक ही कहानी है। हरि और हरि की जोड़ी बड़ी ही मधुर है, आनंददायी है। स्थावराणाम हिमालय।
ओम। नंदी बाबा के गले की घंटी है ये, नंदी बाबा के गले की घंटी है। जय हो।